इत्तेफाक देखिए, कल हमारे गुसल खाने की टूटी हुई जाली से एक भीड़ अंदर आ गया और फिर मौका पाकर इसने मुत्तसिल ख्वाबगाह में वरूद मसूद फरमाया और अब पिछले 2 दिन से वो भूंड हमारा रूममेट है। यानी गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में। ये कभी गुनगुनाता हुआ कान के पास से गुजरता है, कभी सुकूत ओढ़ लेता है, कभी खिड़की के पर्दे पर इस्तराहत फरमाता नजर आता है और कभी तलाश बिसियार के बावजूद इसका खुरा नहीं मिलता। गुसल खाने का दरवाज़ा कल से इस उम्मीद पर खुला रखा हुआ है कि शायद ये डीमू मालूम फ़ज़ाई रास्ते से घर को लौट जाए। इसे हाँकने की कई मुखलिसाना कोशिशें भी की गई हैं, मगर तादमे तहरीर ये दरवाज़ा खुला है। यानी आज भी हमें तीरा शबों का साथी मैसर रहेगा। यानी आज भी इस खुशगवार मौसम में एहतियातन मुंह सर लपेट कर सोने की सही की जाएगी। हम तो 2 दिन में घबरा गए। आज अपने हम वतनों की इज्जत हमारी नज़र में और बढ़ गई है, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी भूंडों के डंक खाते गुजार दी है। ये 1993 की बात है। एक अंग्रेज़ी अखबार में मुलाजमत के दौरान हमने अहमद नदीम कासमी साहब को शख्सी खाके लिखने पर राज़ी कर लिया। वो उर्दू में लिखते, हम अंग्रेज़ी में तर्जमा करके छाप लेते। उन्होंने पहला खाका सादत हुसैन मंटो का लिखा, जिसमें मंटो एक जगह कहते हैं कि पंजाबी ज़ुबान के अल्फाज इस्मा और अफ़ाल की बुनियादी कैफियत को सूरत हाल में ढाल देते हैं। उन्होंने बहुत सी मिसालें दी। मसलन डड्डू, मंटू कहते हैं इस लफ्ज़ में मेंढक के नए नक्श और चाल ढाल सब कुछ दिखाई देता है। इसी तरह मंटो का ख्याल था चिब से ज़्यादा बलीग लफ्ज़ किसी ज़बान में मुमकिन नहीं। हम मंटो से मुत्तफिक हैं। अब आप ही बताइए, कहाँ बम्बल बी और कहाँ डीमू। गोशे तसव्वुर से आप डीमू में डंक भी महसूस करते हैं, और अगर डीमू की वाव को ज़रा लंबा करें तो डीमू आपको कान के पास भिन भिनाता हुआ भी सुनाई देगा। लिहाजा इस तहरीर में डीमू को डीमू ही कहा जाए। इसके अलावा किसी नाम या निक नेम या कुनियत से नहीं पुकारा जाएगा। अब मसला ये दरपेश है कि जैसे ही गूगल सर्च में डीमू लिखा जाता है, डेमोक्रेसी पर सैकड़ों सफ़े निकल आते हैं। डेमोक्रेसी के चैलेंज, डेमोक्रेसी के दुश्मन, डेमोक्रेसी और अदालतें वगैरह वगैरह। मगर डीमू और इसके डंक से बचने के तरीकों तक पहुंचने की कोई सबील नज़र नहीं आती। यहाँ ये अर्ज करना ज़रूरी है कि ये जो एक जज साहब ने काला डीमू होने का ऐलान किया है, पाकिस्तान की तारीख का कोई भी तालिब इल्म इनसे इख्तलाफ की जुर्रत नहीं कर सकता। ये हकीकत है कि हमारी तारीख की नस नस में डीमुओं के डंक का जहर फैला हुआ है। ये जो जस्दे जमहूरियत मुजमहिल दिखाई देता है, ये जो करोड़ों लोग दर्द से बिलबिला रहे हैं, ये सब अजायब शोबदे डीमुओं के डंक की देन ही तो हैं। ये कहानी कहाँ से शुरू की जाए? दस्तूर साज असेंबली जब 1954 में तहलील की गई तो सिंध हाई कोर्ट ने इसे बहाल कर दिया। वफाकी हुकूमत अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई और वहां अपने ही डीमुओं से मुलाकात हो गई। यानी इस मुल्क में जमहूरियत के तसव्वुर को पहला डंक मारा गया। गवर्नर जनरल और डीमू जीत गए, अवामी नुमाइंदगान हार गए और फिर चल सो चल। मुल्क में एक के बाद एक मार्शल्ला लगता चला गया और डिक्टेटरों की धुन पर डीमू डांस करते चले गए। जस्टिस मुनीर से जस्टिस अनवारुल हक तक और जस्टिस इरशाद खान से साकिब निसार, आसिफ खोसा और अता बंदियाल तक जिन डीमुओं के नाम रह गए हैं, उनसे और उनके अहलो अयाल से माजरत। डंक ही डंक, जहर ही जहर। लेकिन ये डंक आइन के चेहरे के लिए मखसूस रहा। डिक्टेटरों को तो डीमू राग पीलू के मीठे मीठे पलटे सुनाते रहे। आइन का मुंह सूज गया, आइन का हुलिया बिगड़ गया। डीमू डंक मारते चले गए, जस्दे मादरे वतन में जहर उतारते चले गए। 3 जजों ने कहा आइन में लिखा है कि मुनहरफीन के वोट शुमार होंगे, मगर हम कह रहे हैं कि नहीं होंगे, सो नहीं होंगे।
काले डीमुओं ने काजी को डसा, वो बच गए। शौकत अजीज सदीकी को डसा, वो ना बच पाए। और लुत्फ की बात तो ये है कि जब शौकत सदीकी को डसा जा रहा था तो एक डीमू दिल ही दिल में मुस्कुराता हुआ चीफ जस्टिस की कुर्सी की तरफ महवे प्रवास था। हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 6 जजों का छत्ता, माफ कीजिएगा जत्था, सामने आया था, या जो साइफर केस का फैसला आया है, इस पर हमारी राय जानने के लिए एक किस्सा सुन लीजिए। जस्टिस मौलवी मुश्ताक भुट्टो साहब को डसने वालों में पेश थे। मौलवी साहब के जनाजे पर जब शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया तो सब लोग मैयत को छोड़ छाड़ भाग खड़े हुए। बाद में अपने भागने की वजह बताते हुए एक वकील साहब ने फरमाया था, हमारा इसमें क्या काम था, ये डंक मारने वालों की आपस की लड़ाई थी। पाकिस्तान के अक्सर जमहूरियत पसंद भी इस वक्त वतन के स्टेज पर होने वाली धींगा मुश्ती को इसी नज़र से धम साधे देख रहे हैं। डंक जहर से लबरेज हो चुके हैं। इदारों को डसने के लिए बेताब नजर आते हैं। आपको भी यही मशवरा है कि मैयत को छोड़कर भाग जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी डीमू हमारे कमरे से गुसल खाने की तरफ प्रवास कर गया है। दरवाज़ा बंद कर लिया गया है। जिंदगी पुरसुकून हो चुकी है। दुआ है कि पाकिस्तान को भी डेमोक्रेसी से निजात मिले और पूरा मुल्क सुकून की जिंदगी गुजार सके। आमीन।